फाइव में जुलाई के महीने में ब्राजील नेशनल टीवी पर पूरे ब्राजील के यूथ को एड्रेस कर रहा था। हमसे पहले एक क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ थे, हमको देख कर वो भी रुक गए। जो कुछ हमका कहना था जो कह दिया। उसके बाद पूरे नेशन से एक ही उधर से कोरस में एक कॉल आने लगा, वी नीड यू वेरी मच हियर, यू प्लीज बी हियर। As per the experience of traveling around the whole globe, I find the problems of the youth everywhere of the same nature. So the solution is also common. क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों से जो बातें सामने आ रही है प्रोफेसर सीमा शर्मा के द्वारा, मैंने उनसे अभी पूछा कि आप क्या चाहते हैं, बच्चों को आपको क्या चाहिए? बोला आप जो कहेंगे वही ठीक हो। आपके सामने एक बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। जब ब्रिटिश भारत पर रूल करना शुरू किया तो एक सर्विस बनाया ICS, इंडियन सिविल सर्विस। लेकिन वो ना इंडियन हुए, ना सिविल हुए, ना सर्विस हुए। 47 के बाद भारत आजाद हुआ तो IAS बना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आज का यूथ खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे वही बनना चाहते हैं। उसमें चाहे डिप्लोमेटिक सर्विस में जाए, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए, चाहे नाइट सर्विस में जाए या पुलिस सर्विस में जाए, सब वहाँ ये आशा लिए बैठे हैं। खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी एक और सर्विस है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, वो है AAS। कोई जानता है? AAS क्या बात है? ये है आनंद मार्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये क्या है? इसके ट्रेनिंग को ये सिखाया जाता है कि माइंड को फोकस करो और मेमोरी को पढ़ाओ। हर स्टूडेंट, हर यूथ, चाहे कहीं भी जाना है, जीवन की तैयारी करनी है, उसको दो चीज चाहिए, मेमोरी और फोकस। परमात्मा ने आदमी के पास दो चीज दी है, थिंकिंग एंड मेमोरी। बचपन में मेमोरी हमको तो लगता है एडोलसेंस तक, पूरे टीन में जब तक है, बल्कि 25 ईयर्स तक उसके पास अनंत मेमोरी है। अगर किसी कारणों से उसके पास नहीं है तो हमारे पास वो टेक्निक है कि मेमोरी कैसे बढ़ेगी। यहाँ स्पिरिचुअल साइंस पिक्चर में आता है, उसको अगर प्रैक्टिस करें तो आपको आपकी मेमोरी बढ़ेगी। अगर मेमोरी बढ़ेगी, क्योंकि वो कला है कि जितना एक्टोप्लाज्मिक स्टफ बनेगा, फूड ही उसमें कन्वर्ट होता है। जो भोजन कर रहे हैं, 7वां स्टेज है, लिम्फ मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। उसको एक्टोप्लाज्म करते हैं, फिर उसी वास्तव में चित्त। तो जितना उसको हम चाहे बढ़ा सकते हैं, और माइंड फोकस्ड है तो उस पर जो इम्प्रिंट हो जाएगा वो मिटेगा नहीं, वो मिटेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसको करना तो आप सीखें, बस मिल जाए। बाकी जो ये AAS है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, क्योंकि हमारा बाबा का जो संकल्प है विश्व मानव परिवार बनाना। आज देखिए पूरी दुनिया में की जो स्थिति है, सब जगह ऐसा संकट है, समाधान
दिखता नहीं। इसमें बड़ा सा शेर है, एक चादर सांझ ने फैला दी सारे नगर पे, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो। जिस सड़क पर हम खड़े हैं रात है, इसलिए लगता है कि अंधेरा है। और ऐसी निराशा जो पूरे विश्व में छाई हुई है, सब जगह जहां जाओ फ्रस्ट्रेशन, किसी को फ्यूचर दिखता नहीं, हर फील्ड में। पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को कैडर नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट चलाने के लिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं मिल रहे हैं, फैक्ट्री चलाने के लिए अच्छे एफिशिएंट आदमी नहीं मिल रहे हैं। एक जगह मैं बिजनेस हाउस पर एड्रेस कर रहा था, उसमें सीईओ ने हमारा परिचय दिया कि आपके सामने 135 फॉरेन क्वालिफाइड मैनेजर्स बैठे हुए। मैं कहा इसमें आदमी कितने हैं? बोले एक भी नहीं। हमको अभी याद आ रही है बात, लाखों बरस में इंसान आया वजूद में, आंखें तरसती है आदमी के लिए। आदमियों के बीच में आदमी खो जाएगा। अब बताइए कितना बड़ा संकट है। इस संकट की तरफ किसी का ध्यान है? अगर नहीं है तो देना चाहिए कि नहीं? यही बाबा की प्योर है। इसलिए बाबा ने कहा, और उस पर एक घटना है, हमको ही बाबा ने सुनाया था कि देखो मैं इलाहाबाद से आ रहा था तो मेरे बगल में एक पैसेंजर बैठा था फ्लाइट में, उसमें बाबा उपलब्ध थे और आकर के बाबा से पूछा, क्योंकि बाबा को जानने लगे थे कौन है, बाबा आपके कितने चेले? बाबा ने कहा कि मैंने चेला बनना करने में तो आदमी बना। इसलिए आनंदवाद मैन मेकिंग मिशन है। हम लोग का कितना बड़ा काम है, अथक परिश्रम करना पड़ेगा, सब जगह निराशा व्याप्त है। इसलिए हमको चुस्त दुरुस्त कुशल बनना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ाएंगे और वहां काम पड़ेगा तो क्या हम कहें कि हमको नहीं आता है? बाबा पूछे क्यों नहीं आता है, तुमने क्या किया? रात गवाए वो सोए कर, दिवस गवाए वो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदल जाए। यही करें क्या? मरते साई में हम समझे कि हमको मौका मिला, हमने किया नहीं, और फिर दुनिया को ब्लेम करो, हमको चांस ही नहीं दिया। आनंदबाग में बड़ा पोस्ट देता तो हम कर देते, दिखा देते। अरे जहां हो वही करके दिखाओ ना। हर आदमी में असीम शक्ति छुपी है। बाबा ने एक बार कहा था कि तुम्हारे संकल्प में मेरा वास है, तुम संकल्प लेने से डरते क्यों? जरा करके देखो, संकल्प लेके ये होता है कि नहीं। जितने आनंद मार्ग यहाँ बैठे हैं, दो वेश में, एक भगवे में और एक पैंट शर्ट में या पजामे कुर्ते में, ये देख लें कि जहां जिसने जो काम लिया उसे हुआ कि नहीं। बाबा ने कहा है काम करने के 3 स्टेज है, प्रॉपर प्लानिंग, परसुएशन एंड प्रॉपर फिनिशिंग। इसी में उत्तम, अधम, मध्यम और उत्तम आदमी की पहचान हो जाती है। अधम कोटि का आदमी काम करने से डरता है, अरे ये तो बड़ा भारी काम है, नहीं होता, ये थोड़ा हमसे वो समझता नहीं, ऑर्डर कर देता है, ऐसा थोड़ा हो सकता है। मध्यम आदमी काम तो शुरू करता है, लेकिन बिगिन आने से, ऑब्स्टेकल्स आने से डर करके बंद कर देता, बीच में बंद कर देता। तो जो कुछ काम किया एनर्जी वेस्ट हो गई। लेकिन उत्तम आदमी प्लानिंग से, उत्साह से काम को शुरू करता है, लगे रहता है, और जब तक पूरा नहीं उसको छोड़ता है। इसलिए इसका संकल्प शक्ति, लेकिन संकल्प होगा विश्वास से और निष्ठा से। केवल विश्वास ही काफी नहीं है,
निष्ठा चाहिए। संकल्प और निष्ठा में क्या फर्क है? संकल्प ले लिया, चुपचाप बैठे, ठान लिया कर दूंगा, तब काम होता है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए जनरल सेक्रेटरी ने संकल्प लिया और ठान लिए, और देखिए कैसा लग रहा है। अब ये बात हो गई, ये बात गैर है कि ये ऑडिटोरियम छोटा पड़ गया। तो जब हम लोग साइकिल पर चलते थे तो एक आगे एक पीछे, जब मोटरसाइकिल पर हुआ तो उसमें और आदमी बैठ गया कि कैसी भी गाड़ी होगी आनंद मार्ग के लिए छोटी हो जाएगी। तो आप लोगों का अनुभव है कि नहीं? इसलिए इंतजार नहीं करना, जो भी सवारी मिलता है उसको लेकर के चलते हैं। हम अनंत पथ के पथिक हैं, बाबा हमारे साथ हैं, और रिपोर्ट हमको देना हमने क्या किया। उन्हीं के यहाँ से आए हैं, उन्हीं के यहाँ जाना है, और रिपोर्ट जरूर लेंगे। आरडीएस का अनुभव है ना, तो कुछ करके यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे ना कि बाबा हमने आपका इतना काम कर दिया, या उनको रिपोर्ट कर पूछने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे साथ हमेशा रह करके मैं देखता हूं तुम क्या करते हैं। क्योंकि गुरु प्रणाम क्या है? नित्यं शुद्धं निराभासं, उनका आभास नहीं मिलता, लेकिन बाबा ने कहा कि हम रहते हैं तुम्हारे साथ। अगर विश्वास है तो है, अगर नहीं है तो हम नहीं है। इसलिए अविलंब हमको इस काम में लग जाना होगा। विश्व स्थिति भयंकर है, सब लोग देख रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है कि क्या होगा, कल को क्या होगा, मिडिल ईस्ट में क्या होगा, यूक्रेन के बॉर्डर पर क्या होगा, अभी पता नहीं, पूरब में भी कुछ हो सकता है। अभी पड़ोस में आप देखें क्या हो गया, तो क्या उसकी इंतजारी करेंगे? यहां भी होगा तो हम करेंगे। पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है, पूरी दुनिया की नजर। और आपको व्यवहारिक अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं, बहुत विश्वास के साथ और देख करके प्रैक्टिकली, कि भारत ही अंतिम आशा की किरण है, और आनंद मार्ग का रोल इसमें अहम है। भगवान शिव आए, एक अलग संकल्प लेकर के काम करने आए। भगवान कृष्ण आए तो महाभारत में ये नेशनल इंटीग्रेशन किए। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बना हुआ भारत एक बड़ा भारत बन गया। सीमा कहां से लगती थी? पश्चिम में ईरान से, और पूरब में बर्मा हो गया, तो भारत का भी तक नहीं था। थाईलैंड जो है आज श्याम देश था, ब्रह्म देश था। वियतनाम हम लोग गए, पंकज को अनुभव है, वियतनाम हम लोग गए, वहां देखा कि भारत के प्रति इतना प्रेम है। आतंकवाद हम लोगों को स्टेट सेंड ऑफ दिया गया था वहां से, कम्युनिस्ट देश। इन कम्युनिस्ट देशों में जहां जहां कम्युनिज्म का भंडाफोड़ हुआ, वहां भारत के लिए मैदान साफ हुआ। अभी सबसे अधिक प्रचार रशिया में हो रहा। अगले साल किर्गिस्तान में सेंट्रल एशिया में गैर महा सम्मेलन है, वहां 50 देशों से लोग आ रहे हैं। वहां देखने को मिलेगा आनंद मार्ग का वो रूप, जहां लोग देखेंगे कि महाविश्व की भूमिका कैसे आनंद मार्ग निभा रहा। अगर कुछ हो गया, अभी हम नहीं कर सकते हैं कल को क्या होगा, अगर हो गया तो भारत ही एक नंबर का पावर निकल के आएगा। यही नेगोशिएशन टेबल पर बैठ करके सबको लड़ने वाले को ये शिक्षा देगा कि कैसे रहते हैं। भारत की वर्तमान की फॉरेन पॉलिसी, भूमिका देश की, उसी में हमको चल करके आगे महाविश्व के लिए काम करना पड़ेगा।
अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसके टीचर्स कौन होंगे, कहाँ से आए? वो तैयारी हमको करना है और हम पूरे विश्व में इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने 7 ट्रेनिंग सेंटर हमारे लिए दिया है और टाइमर्स के लिए। बाकी हमारे पास 5 प्रकार के कैडर है। इसमें यूथ की अहम भूमिका। हमको कैडर्स बढ़ाने होंगे। इतने आदमियों को आवश्यकता है, इतना मैदान साफ है, काम करना है। हमको एक किसी ने कहा था कि हमको 3 आनंद मार्ग के सन्यासी अगर मिल जाए, आई कैन रॉक द होल वर्ल्ड। हम लोग कितने बैठे मार्गी लोग, हमको व्यवहारिक अनुभव है, हमारे साथ काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे मार्गी हैं जो पैंट शर्ट में अवधूत हैं, कुछ बहने भी हैं सलवार कमीज में और साड़ी में अवधूति का काम कर रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लाइफ में है आनंद मार्ग का। ऐसे ही तो बैठे। भक्ति प्रधान जयपुर यहाँ बैठे हैं स्टेज पर, वहाँ हमारा कोई दादा पोस्टिंग नहीं है। ये अनुभव हम लोगों को ऐसा दिखा रहा है जयपुर यूनिट कि जहाँ मार्गी ले लिया जिम्मेवारी, वहाँ किसी की, क्योंकि बाबा ने स्ट्रक्चर ऐसा दिया कि दोनों मिलकर के उनका काम